गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के सिलेबस का। मिड टर्म और फाइनल टर्म का क्या सिलेबस रहने वाला है और कब कब आपके एग्ज़ाम्स होंगे, है ना, क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। बेटा जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपका न्यू सेशन का ही सिलेबस है 23-24 का। ठीक है, उर्दू जान पहचान दूर पास दो आपकी किताबें चलती हैं। हालांकि पिछली बार दूर पास में से एक आध सवाल ही देखने को मिले थे, लेकिन फिर भी आपको पढ़ के ले जाना है ना, क्योंकि भाई एक आध सवाल भी आपके लिए 2-5 नंबर का ज़रिया बन ही जाते हैं। ठीक है, तो हम शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म की बात करें अगर, यानी मिड टर्म जिसे आप लोग कहते हैं, तो मिड टर्म में आपका हमद बेतकल्लुफ़ी, है ना, नेकी और बदी, गज़ल है मीर तक़ी मीर की, इसके अलावा ज़बानों का घर हिंदुस्तान, खुदा के नाम खत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आदमी की कहानी, और गज़ल है गालिब साहब की कोई उम्मीद बर नहीं आती। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। इससे पहले मैं आप लोग को एक बात और बता दूं बेटा, जितना भी आपका सिलेबस है, चाहे वो आपका जान पहचान का हो या दूर पास का या फिर आपके ग्रामर का, सारी चीज़ें हमारे चैनल पर अपलोड है आंसर्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा देखिए, ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं, जिनसे आपके सवालात आएंगे। चैप्टर के साथ साथ चैप्टर का शायर कौन है या अदीब कौन है, जिसे हम मुसन्निफ़ भी कहते हैं, ठीक है, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। चैप्टर की तशरीह क्या है या खुलासा क्या है, जो चैप्टर है उसका मरकज़ी ख़याल क्या है, या वो चैप्टर उसे लिखने का मकसद क्या है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी है, चाहे वो नज़्म का हिस्सा हो या नसर का हिस्सा हो। ठीक है, तो सारे अदीब और सारे शायर के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम दूर पास की बात कर ले, तो दूर पास में बाबा फरीद गंज शकरुर रहमतुल्लाह अलैह डायरी लिखिए, है ना, और इसके अलावा यहाँ पे आपका काट के बौने हैं, रोटियां हैं, अक्लमंद मछेरा है, गुलबदन बेगम है, और यहाँ लिखा है दिल नादा तुझे हुआ क्या है, ये आपकी गज़ल है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है दूसरी वाली बुक में से। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चले, ये तो आपका टेक्स्ट बुक सिलेबस था। अगर ग्रामर की बात करें तो इसमें मारफा, इसमें नकरा आपका, इसके अलावा रमूज़ व औक़ात आपके, फिर मुतज़ाद, मुतरादिफ़, वाहिद जमा, साहब के लायके, मुज़क्कर मुअन्नस, फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, ये सारी चीज़ें, मुहावरे, कहावतें, ये सब आपके आएंगे, तो इन्हें आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर हम बात करें दरख्वास्त की, तो फ़ीस माफ़ी, सेक्शन तब्दील कराने की, है ना, और इसके बाद किसी तकरीब में आपने शिरकत की है तो वहाँ जाने की आपको इजाज़त चाहिए भाई अपने टीचर से, और छुट्टी वगैरह की। तो गर्ज़ ये कि प्रिंसिपल के लिए काफ़ी सारी दरख्वास्त है जो आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा ख़त की बात करें तो ख़त निजी भी आ सकते हैं, जो भाई बहन, वालिद, दोस्त, अहबाब, इनको लिखे जाएंगे। दफ्तरी भी आ सकते हैं, जैसे पुलिस को लिखना है या सेहत जो अफसर हैं उनको लिखना है, तो इस तरह के भी आपसे आ सकते हैं। मज़मून की अगर हम बात कर लें, तो छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन है, या फिर आपका कौमी त्यौहार है, या किसी तारीख़ी मकामात की आपने सैर की है, ये स्कूल का सालाना जलसा जिसे आप एनुअल डे बोलते हैं, है ना, पसंदीदा शख्सियत है, या खेल और सेहत वगैरह, है ना। तो इस तरह की आपके जो मज़मून है ये आ सकते हैं। ज़्यादातर सारे मज़मून हमारे चैनल पर अपलोड हैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपके लिए बाकायदा तौर पर अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, एक आपकी ख़त और दरख्वास्त की बनाई गई है, और एक आपकी मज़मून और ऐसे और पैराग्राफ इसकी बनाई गई है। इसके बाद कह देते हैं कि जो ये सिलेबस है भाई, ये 15 सितंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि 15 सितंबर के बाद आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा, यानी मिड टर्म एग्ज़ाम का ये आपका ओवरऑल सिलेबस है। अब आप इसे एक काम ये कर सकते हैं, इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं कर रहे हैं तो आप बुक पे टिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो आप किसी कॉपी पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ सेकंड टर्म शुरू हो जाता है। सेकंड टर्म में सबसे पहले तो बात ये होगी कि भाई जो भी आपकी गलतियाँ रही हैं फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में, जो आपने गलत किया या जिस चीज़ को आप पैटर्न वे में नहीं लिख पाए, तो वो सब आपके साथ डिस्कस करेंगे टीचर, ताकि आप आगे वो गलतियाँ दोबारा ना दोहराएं, है ना। इसके बाद फिर से आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, और चैप्टर्स के साथ सेम वही कहानी रहने वाली है कि जो चैप्टर लिखने वाले अदीब हैं या आपकी गज़ल या नज़्म लिखने वाले शायर हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है, कब कहाँ वो पैदा हुए, कहाँ उनकी वफ़ात हुई, है ना, उन्होंने क्या क्या लिखा है बच्चों के लिए, उर्दू में क्या खिदमत अंजाम दी है उन्होंने। तो इस तरह से ये सवाल आपको तैयार करना है, 5 मार्क्स का आपके पेपर में पूछा जा सकता है।
ठीक है। इसके बाद अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो इंटरनेट है, पहाड़ और गिलहरी है, ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है जो आपको पढ़नी है। रज़िया सुल्तान पढ़ना है, काट का घोड़ा पढ़ना है। ए शरीफ इंसानों, ये भी नज़्म है। कारतूस, ठीक है। इसके अलावा कदम बढ़ाओ दोस्तों। तो ये कुछ आपके चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7-8 ये चैप्टर हैं जिन्हें आपको पढ़ लेना है। इसके बाद अगर हम दूर पास की बात करें तो यहाँ लिखा है बड़े लोगों की दिलचस्प बातें, कुर्रतुल ऐन हैदर, ठीक है। यहाँ लिखा है मेरी प्यारी चुड़ियों अभी और गाओ, नालंदा। फिर यहाँ लिखा है झूठ की पोल, है ना, झूठ की पोल। इसके अलावा दादा साहब फाल्के। तो ये आपको पढ़ने हैं इतने चैप्टर जो आपके सारे मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आपको वहाँ से मिल सकते हैं अगर आप देखना चाहें। ग्रामर फिर से आपकी सारी सेम ही रहने वाली है। और अगर दरख्वास्त की बात करें या ख़त की बात करें, निजी हो चाहे दफ्तरी हो, वो सारी चीज़ें आपकी फ़र्स्ट टर्म जैसी ही रहने वाली हैं। मज़मून भी सारे फ़र्स्ट टर्म वाले ही हैं, तो आप इन्हें देख लेंगे। इसके अलावा यहाँ नोट आपको दिया गया है कि भाई ये एक तो सारा सिलेबस जो है ये 31 सॉरी ये आपको बेटा वही ऊपर वाला नोट लिख दिया है, जबकि यहाँ नोट ये लिखा हुआ है कि भाई ये सारा सिलेबस 31 जनवरी तक पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात दी गई है जिसे आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है बिल्कुल, कि सालाना इम्तिहान में पूरे निसाब से सवाल आएंगे, यानी जो आपने फ़र्स्ट टर्म में पढ़ा है वो और जो आपने सेकेंड टर्म में पढ़ा है वो, ओवरऑल पूरा सिलेबस आपसे पूछा जाएगा, राइट। तो इसे अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई चैप्टर या किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। वीडियो कैसी लगी ये आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।